नमस्कार दोस्तों। एक गांव के रहने वाले लड़के एक दूसरे गांव में घूमने के लिए जाते हैं। 3 लड़के थे, 3 दोस्त थे ये लोग। ज़िंदगी में जो इनको नहीं करना चाहिए था ना, इन लोगों ने आज किए। और फिर इनका सामना हुआ एक ऐसे खतरनाक डरावने अर्बन लेजेंड से, जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे तो रूह तक कांप जाएगी। आइए जिया की ज़ुबानी उनकी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी ना, रोहित, अंकित और सौरभ नाम के लड़के के साथ घटना घटी। ये तीनों के तीनों लड़के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। वहाँ पर इनकी ज़िंदगी बहुत मस्त अच्छी खासी चल रही थी। ये लोग अभी 9th पास कर लिए थे, गर्मियों की छुट्टी लगी हुई थी। गर्मियों की छुट्टी के बाद ये लोग 10th क्लास में पहुँचने ही वाले थे। ये तीनों एक ही गाँव के थे, तो दोस्ती भी इनकी बहुत ज़्यादा गहरी थी और एक ही स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे। एक ही साइकिल पे दो लोग होके एक साइकिल एक लेके ऐसे जाते थे अपने स्कूल। बचपन से इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और वो टाइम की ये घटना है ना, जिस टाइम पे पैरानॉर्मल दुनिया को लेके बहुत सवाल जवाब हो रहे थे, भूतिया दुनिया के बारे में वैसे केसेस आ रहे थे, जैसे गौरव तिवारी के केसेस मतलब आ रहे थे कि बहुत सारी जगहों पे वो कैसे जा रहा था और वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ों का सामना कर रहा था। वो सब चीज़ें ये लोग देखते थे। आए दिन न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें देखते थे, गौरव तिवारी के बारे में सुनते थे कि वो कैसे जाता है, कहाँ पे, भांगड़ बहुत जगहों पे, और इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है और कैसे मतलब भूत प्रेत से सामना होता है। तो इनको ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। और वो टाइम की बात है, उस टाइम पे आज से ज़्यादा जितने भी बच्चे होते थे, उन सब बच्चों को भूतों प्रेतों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, क्योंकि उस टाइम पे भूतिया सीरियल भी बहुत आते थे। फियर फाइल से लेके कितने सीरियल आते थे, तो लोगों को बहुत मज़ा आता था जानने में कि भूत प्रेत सच में होते हैं, होते तो कहाँ होते हैं, हमको जाना चाहिए, ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए। ये तीनों के अंदर भी यही वाली चुल थी। ये तीनों बहुत टाइम से चाह रहे थे कि हम भी काश भूत देख पाते। ये अपना गांव ना नाम का ही गांव है। इतने साल से बचपन से यहाँ रह रहे हैं, एक बार भी एक भी भूत हमको दिखाई नहीं दिया है। मतलब ये कोई बात होती है? अगर हमको भूत दिखाई देता तो हम भी थोड़ा एक्सपीरियंस करते। यार, हमने सुना है कि भूत कैमरे में सिर्फ दिखाई देते हैं, रियल आंखों से उनको नहीं देख सकते। कैमरा लेते हैं अपन कैसे भी करके, किसी से मांग मांग के या कुछ भी करके कैमरा लाते हैं। देखो गौरव तिवारी कैमरे में कैसे दिखाई देते हैं, वैसे अपने कैमरे में दिखाई देंगे। लेकिन क्या हर कैमरे में थोड़ी दिखाई देंगे? वो तो पर्टिकुलर एक कैमरेज होते हैं, जो अलग अलग टाइप के कैमराज होते हैं जिनमें दिखाई देते हैं। तो इनको लग रहा था कोई भी कैमरा में दिखाई दे देंगे। अब थोड़े है तो कम उम्र के, बचकांड से ही लड़के हैं, ऊपर से छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही छोटे से गांव के थे ये लोग। स्कूल भी इनका कोई खास बड़ा नहीं था, 12th तक का ही था वहाँ पर। उसके बाद इनको पढ़ाई करना है तो दूसरे शहर जाना होगा, ऐसा वाला सीन था। तो अब गर्मियों की छुट्टी तो चली रही है, मज़ा तो आ ही रहा है, टाइम पास करने का कुछ तो कुछ चाहिए ही। ये बोलता है ना सौरभ की, यार गांव के बाहर वाले बाज़ार में एक जो फ़ोटो निकालने वाला बंदा नहीं है, जिससे अपनी कई बार बातचीत भी हुई है, अपन भी कई बार फ़ोटो निकालने गए थे और उससे अच्छी खासी दोस्ती भी है, उसका कैमरा मांगे क्या? वो गांव के बहुत लोगों की फ़ोटोज़ निकालता है। आए दिन कोई ना कोई जाता है, उससे फ़ोटोज़ निकलवाता है और मस्त फ़ोटो बना के देता है वो। तो उसके कैमरे से हम भूत ज़रूर देख सकते हैं, ऐसा बोलता है सौरभ। तो रोहित और अंकित बोलते हैं कि कैसे देख सकते हैं भाई, मतलब वो कैसे पॉसिबल है? वो कैमरा अपन को देगा भी? तुझे ऐसा लगता है? अपनी इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं है उससे कि अपन को कैमरा उठा के दे देगा। उसके कैमरे से बहुत ज़्यादा कमाई है, अगर अपन ने ख़राब कर दी है तो सब पेनल्टी अपने ऊपर ही आएगी। उसका कैमरा ख़राब करेंगे तो, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई फ़ोटो निकलवाने जाता है और अच्छी खासा कमाई होता है उसका। तो सौरभ बोलता है बात करने से क्या जाता है, तो उसको अपन बोल देंगे कि सिर्फ रात के लिए चाहिए, रात के लिए चाहिए और थोड़े पैसे ले लेना। और वैसे भी रात में कौन सा वो कैमरा यूज़ करता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ले जाकर उसको दे देंगे, उससे बात तो करते हैं। तो रोहित और अंकित सौरभ के साथ उसके वो फ़ोटो वाले स्टूडियो जो होता है, फ़ोटो निकालने वाले, वहाँ जाते हैं और उससे बात करते हैं। जो भी इनका सब डील था उसको समझाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हमने सोचा है और हमको तुम्हारा कैमरा चाहिए सिर्फ रात के लिए, हम तुमको पैसे भी देंगे, थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, तुम इतना टेंशन मत लो। पहले तो वो मना करता है, बोलता है नहीं भाई, तुम लोग मेरा कैमरा गिरा के तोड़ दिए तो मेरी तो पूरी कमाई वमाई का ज़रिया ख़त्म हो जाएगा। इतने मेहनत से मैंने पापा से एक जगह का खेत उत का क्या बिकवाया था मैंने, उसके बाद वो उसमें से लेके मैंने पैसे लिया था, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये लोग बोलते तू टेंशन क्यों ले रहा है, नहीं टूटेगा, अगर टूट गया ना हम ज़ुबान देते हैं तुझे नया खरीद के ला के देंगे। अब वो भी था थोड़ा कम उम्र का, ये लड़का कॉलेज वॉलेज का लड़का होगा, फ़ोटोग्राफी वाला काम करता था। बोलता है कि ठीक है,
अगर ऐसा तुम लोग बोल रहे हो, गारंटी ले रहे हो, ज़ुबान दे रहे हो, तो ठीक है, आज रात के लिए चाहिए क्या? तो ये लोग बोलते हैं हाँ। वो बोलता है वैसे चाहिए क्यों? ये लोग बोलते हैं तुझे बताएंगे ना, तुझे दिखाएंगे, बताएंगे दिखाएंगे, हमको ना इंपॉर्टेंट फ़ोटो निकालनी है, बहुत ही अलग सी फ़ोटो, वो तुझे ला के सीधा हम दिखाएंगे, तो टेंशन मत ले। वो बोलता है ठीक है, लेकिन मेरा कैमरा टूटना नहीं चाहिए। ये लोग शाम के टाइम में जब उसका स्टूडियो बंद होने वाला था, उस टाइम पे उसके वहाँ जाते हैं और सौरभ और रोहित अंकित उसके पास से कैमरा लेके घर पे छुपा के रख देते हैं। ऐसे घर वालों को पता चला सुनाएंगे ना घर वाले, इसलिए छुपा के रख देते हैं। मस्त खाना वाना खाते हैं और उसके बाद बोलता है सौरभ अपने घर वालों के, मैं थोड़ा सा बाहर रोहित और अंकित से मिलके थोड़ा टहल के आता हूँ, खाना ज़्यादा हो गया। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है, टहल के आना, और चाबी तो है ना, अंदर घुस जाना दरवाज़ा खोल के, हम नहीं उठेंगे खोल के। घर वालों का जो रूम था सौरभ के, वो अंदर साइड था और इसका बाहर साइड था, थोड़ा बाहर वाला। तो सोचते हैं कि रोज़ तो ज़्यादा ये घूमने फिरने, ठीक है चला जाएगा। घर वालों को बिल्कुल भनक नहीं थी कहाँ जाने वाला है, और ना ही रोहित अंकित को भी भनक थी कि सौरभ की प्लानिंग क्या है। अब रोहित और अंकित सौरभ से मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई कैमरा तो मिल गया अपन को, लेकिन भूतिया लोकेशन नहीं मिली है, कौन सी भूतिया लोकेशन में जाएंगे और कहाँ भूत का फ़ोटो निकालेंगे। सौरभ बोलता है कि तुम लोगों को अपने गांव के पास वाले गांव के बारे में पता है, जो एक बस्ती, पुरानी बस्ती बसी हुई है एक रेलवे ट्रैक के पास, जो रेलवे ट्रैक नहीं है जहाँ पे पुरानी सी बस्ती है, जहाँ पे थोड़े से मतलब कम लोग रहते हैं, और जो रहते भी हैं वो रात के टाइम में घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि जो वहाँ पर लाल कुआं है ना, वो बहुत बुरी तरह से भूतिया है। वहाँ पे एक बहुत ही भारी शैतान घूमता है, जिसको लोग अर्बन लेजेंड बोलते हैं, बहुत ही पुराने ज़माने से वहाँ घूम रहा है। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, हमने सुने तो हैं कि वो पूरा का पूरा गांव ही भूतिया है, वो रेलवे ट्रैक, वो बस्ती क्यों बोल रहा है भाई, तो वो पूरा का पूरा गांव ही भूतिया है, वहाँ तो रिस्की हो जाएगा, अगर सचमुच में कोई बड़ा भूत आ गया तो अपन फ़ोटो निकालने जा रहे हैं, अपनी अस्ते से हो जाएगी भाई। तो बोलता है सौरभ की यार हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो भूत कैसे देखेंगे, दिखाना तो पड़ेगा हिम्मत। ये लोग बोलते तो भाई श्योर है, जा सकते हैं। बोलता है सौरभ कि मैं डैम श्योर हूँ, चलते हैं ना, मज़ा आएगा। इन लोगों को सौरभ अपने ही एक साइकिल पे, एक सौरभ और अंकित बैठते हैं और एक साइकिल पे बैठता है रोहित, और साइकिल लेके निकल जाते हैं उस गांव जाने के लिए। उस गांव के पास रेलवे ट्रैक के पास पहुंचते हैं तो रेलवे ट्रैक के पास एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था। उसको देख के थोड़ा सा ये शौक हो जाते हैं कि यहाँ पर तो गांव में सुना है कि कोई रात के टाइम बाहर निकलता नहीं है, ये बूढ़ा सा आदमी यहाँ क्यों बैठा है, चलते अपन उससे थोड़ा बात करते हैं। सौरभ दौड़ते उसके पास जाता है और बोलता है अरे काका, यहाँ क्यों बैठे हो आप, इस गांव में तो सुनना ये है, इस बस्ती में कोई रात के टाइम में बाहर नहीं निकलता बिना मतलब, जब बहुत ज़रूरी है तो ग्रुप में बाहर निकलते हैं, आप अकेले कैसे रेलवे ट्रैक के पास बैठे हो। तो बूढ़ा आदमी बोलता है ये रेलवे ट्रैक उस बस्ती के अंदर थोड़ी आ रहा है, और वैसे भी आ भी रहा होता, अगर उस बस्ती के पास क्या उस कुएं के पास बैठना होता तो भी मैं बैठ जाता। ये लोग बोलते क्यों काका, आपको आपकी जान प्यारी नहीं है। तो काका बोलते हैं कि भाई देखो, अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, ना बच्चे हैं, ना बहू है, ना बीबी है, ना नाती पोते हैं, अकेला ज़िंदगी सालों से जी रहा हूँ, बस काट रहा हूँ, काटता ही जा रहा हूँ। अब तो खाने को भी लाने पड़े हुए हैं, कोई 2 रोटी दया खा के आजू बाजू का दे दे तो खा लेता हूँ, नहीं तो भूखे रहता हूँ, देखो आज भी भूखा ही हूँ। तो बोलता है सौरभ कि आप चिंता मत करो, मेरे जेब में थोड़ी सी बिस्किट रखे हैं हमने, वो आप खा लो। बूढ़ा आदमी देते हैं, बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी खाता है। सौरभ बोलता है वैसे आपको क्या लगता है, सचमुच में ये बस्ती भूतिया है और यहाँ जो लाल कुआं है यहाँ का वो भूतिया है। वो बूढ़ा सा आदमी बोलता है बेटा, मैं अपने बचपन के टाइम से जानता हूँ, मेरे बचपन के टाइम से पहले की बात है, 1932 की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है, जब शायद मैं भी पैदा नहीं हुआ हूँगा। उस टाइम से ये जो बस्ती है ना, ये बस्ती थोड़ी और बड़ी हुआ करती थी। नॉर्मली सब लोग को वो टेंट वेंट डाल के या नॉर्मली कैसे कैसे अपना गुजारा लोग कर रहे थे। उस ज़माने में सबके पास इतनी अमीरी नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते थे, और ना ही बाहर जाके कमाना भी इतना इजी होता था, क्योंकि उस ज़माने में पढ़ाई लिखाई सब नहीं कर पाते थे। जिनके पास पैसा होगा सिर्फ वही पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। तो क्या होता था कि ज़्यादातर लोग बस्ती के बाहर वर जाके थोड़ा बहुत किसी से मांग लिए या किसी खेत में काम कर ले, कुछ कर ले, तो गुजारा चलता था।
उसी बस्ती में रहती थी एक कमला नाम की लड़की, औरत थी, जो नई नई शादी करके आई थी एक राजेश नाम के लड़के से। राजेश वहीं का, बस्ती का ही रहने वाला था और उसके आगे पीछे माँ बाप कोई नहीं था। तो वो जो कमला थी ना, वो भी मतलब गरीब घर से थी, बहुत ही गरीब। उसके घर पे भी उसकी सिर्फ माँ ही थी। तो राजेश ने उसकी माँ को वो दिया कि मैं तुम्हारी बेटी को अच्छे से पालूंगा और उसको अच्छे से देखूंगा, उसको वचन दिया मतलब। वचन दिया। तो फिर कमला की माँ इन दोनों की शादी करवा दी, नॉर्मल सी मंदिर में ही, उस ज़माने में मंदिर में करवा देते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि कमला आ तो जाती है राजेश के घर पे, यहाँ पे रहने तो लगती है, लेकिन वो था एक नंबर का पियक्कड़, पीता पाता था बहुत। बहुत ज़्यादा। इतना पीता पाता था कि वो परेशान होने लगी। शुरू शुरू में तो बर्दाश्त करी, नई नई थी। उसके बाद उसने रोकना टोकना चालू कर दी कि आप इतना पियोगे तो आपकी सेहत ख़राब होगी, हमारे बच्चे भी नहीं हुए हैं, शादी को इतना टाइम हो गया है, मैं अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। उस ज़माने में बड़ी बात थी कि शादी के बाद बहुत टाइम तो कोई प्रेग्नेंट ना हो, बच्चे लोग हो ही जाते थे। तो उसको टेंशन हो रही थी कहीं इसके पीने की वजह से मेरे बच्चे नहीं, वैसे तो नहीं है। तो बोलने लगी थी। जब राजेश को उसने बोलना चालू किया ना कमला ने, वो हाइपर होने लगा और हाइपर हो के उसको मारना पीटना चालू कर दिया। कभी भी, दिन हो रात हो, कभी भी आता था, बहुत तेज तेज मारता था उसको। वो जोर चीखती थी, चिल्लाती थी, मुझे बचा लो कोई, ये मुझे मार डालेगा, बहुत चिल्लाती थी। लेकिन बस्ती का कोई भी इंसान उसको बचाने नहीं जाता था। बहुत मदद मांगने की कोशिश करती थी। जब वो नहीं रहता था तब आजू बाजू किसी से खाना मांगते थे, कोई छुपा खाना दे देता था, लेकिन मदद करने कोई नहीं आता था, क्योंकि लोगों का मानना ये था कि राजेश ने किसी को कुछ टाइम पहले निपटाया था और वो जेल जाके भी आ चुका था। तो इसकी वजह से लोग डरते थे कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना कर दे वो। तो लोग कोई बीच में पड़ते ही नहीं थे। ये सब कुछ इतना बढ़ता गया कि जो कमला है ना, एक दिन अचानक से गायब हो गई। गांव के लोगों ने नोटिस किया कि 2-3 दिन हो गए हैं, ना कमला की आवाज़ आ रही, ना दिखाई दे रही है। 1-2 औरतें, राजेश जब घर पे नहीं था तो जाके अंदर घर की तरफ भी ताक झाक करी, कमला कहीं है ही नहीं। 3 दिन बाद कुएं के अंदर से बू आनी चालू होती है, बहुत ही गंदी स्मेल। तो पुलिस को बुलावा भेजा जाता है, पुलिस आती है और जब कुएं के पास सब जाके देखते हैं तो एक औरत उसमें थी। और वो औरत को जब निकाला जाता है बाहर तो वो कमला ही थी, जो फूल चुकी थी। उसका ये गर्दन ऐसे पीछे मुड़ के ब्रेक हो गया था, हाँ पूरा ब्रेक हुआ था, और उसकी आँख ऐसे ऐसे गुस्से में से फटी हुई ऐसे थी और मुंह खुला हुआ था। उसको देख के सब शौक हो जाते हैं और गांव वाले लोग अब हिम्मत करके पुलिस वालों के सामने उगल देते हैं कि यही मारता था रोज इसका पति राजेश, इसने ही अपनी पत्नी को निपटाया है, नहीं तो कुएं में कैसे जाएगी वो। तब पुलिस राजेश को लेके जाती है। पुलिस के पास सबूत भी तो नहीं है कि उसने फेंका है, किसने फेंका, क्या किया है, कि खुद से गई है, कुछ सबूत नहीं है। फिर भी पुलिस उसको लेके जाती है और 1 साल तक उसको जेल में रखती है। 1 साल बाद वापस से वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के 1-2 दिन बाद ही उसका शरीर भी कुएं किनारे वैसे लोगों को दिन में मिलता है, पूरा सर पीछे मुड़ा हुआ और ऐसे आँख डर के मारे ऐसे फटा हुआ उसका शरीर मिलता है। तब से कोई भी इंसान उस लाल कुएं के पास, लाल कुआं क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ पे लाल सा कुछ बिछा हुआ था, मतलब कि शायद किसी का लाल पानी ही था जो जम गया था उसके ऊपर, तो लोगों ने उसका नाम लाल कुआं रख दिए थे। तो लोगों ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। अगर बाई चांस कोई भी खेलते हुए बच्चे कोई भी जाते थे, दूसरे दिन कुएं के अंदर ही मिलते थे और वैसी ही हालत में। या कोई भी आसपास से गुजरा तो पायल की और कंगन की आवाज़ सुनाई देती थी और अचानक से एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती थी जिसका पूरा यह मुड़ा हुआ है, आँख अजीब सी है, और वो उसको ख़त्म कर देती थी। तो ये लोगों ने बोला, सौरभ, बाकी लोगों ने, कि तो क्या 1932 में ये कांड हो रहा था तो अभी भी ऐसा हो रहा होगा क्या, अभी भी हो सकता है? वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि देखो अभी तो वहाँ कोई जाता ही नहीं है, पूरी तरह से उसको बंद करके रखे हैं। इतना दीवार भी चलाए हैं, एक जगह से कहीं से खुला हुआ तो खुला होगा, दीवार चला दी है, कोई भी बस्ती का वहाँ जाता नहीं और रात के टाइम में निकलता भी नहीं है बाहर। तो अभी कांड उतने नहीं होते हैं, लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो चुड़ैल अभी भी है और अभी भी कुछ भी कर सकती है।
अब सौरभ को भी थोड़ा बहुत डर लगने लगा था, लेकिन वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, हम बस्ती ही घूमने आए थे काका, हम घूम के आते हैं, आप खा लिए ना, आप घर जाके सो जाना। ये लोग उधर ही बस्ती तरफ निकल जाते हैं। रोहित और अंकित बोलते हैं कि भाई सौरभ, अगर सचमुच में वो अर्बन लेजेंड रही, वो चुड़ैल तो अपन को तो ख़त्म कर देगी यार। वो अजीब सी हो गई है, क्योंकि नॉर्मल प्रेत आत्माएं ऐसी नहीं होती जैसी वो है, कोई अर्बन लेजेंड ही ऐसा होता है। तो बोलता है सौरभ कि यार जो भी हो, अपन कैमरा ला के पैसा वेस्ट थोड़ी करेंगे, एक बार जाके देख तो लेते हैं, अगर वो दिखाई दी तो भाग जाएंगे और बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, चलते हैं ना। वो चढ़ाता है तो ये लोग उस कुएं की तरफ, एक छोटा सा ऐसा रास्ता टूटा फूटा था, वहाँ से घुसते हैं, बाकी जगह तो दीवार चला दिए थे, वहाँ से अंदर घुसते हैं, कुएं के पास जाते हैं और कुएं के पास जाके देखते हैं कैमरा चालू, हर जगह फ़ोटो निकाल रहे हैं, किच किच करके, कहीं से कोई दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में। बहुत टाइम हो गया। सौरभ बोलता है अरे यार फालतू की बात कर रहा था वो काका, उसको बिस्किट खाना था, इसलिए यहाँ पे कोई भूत भात नहीं है। अभी ये ऐसा बोलता ही है सौरभ, तभी अचानक से कुएं के अंदर से एक बहुत तेज चीख बाहर निकलती है। कुएं के अंदर से बहुत भारी चीख एकदम। अब ये हक्के बक्के जाते, थोड़े थोड़े घबरा जाते हैं। तभी अचानक से इनके पीछे से छन 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 करके पायल की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ये पीछे मुड़ के देखते हैं, एक औरत लंबी सी सफ़ेद साड़ी में इनके पीछे खड़ी है। और ये जो कैमरा ऐसे सौरभ रखा था ना, कैमरा उसके हाथ से ऐसे छूट जाता है और उसको बस देखते रह जाते हैं तीनों, क्योंकि उसकी आंख अजीब सी चमक रही थी, उसका गला पूरा ऐसा टूटा मुड़ा हुआ था और वो अजीबोगरीब तरह से हिल हिल के इनके तरफ बढ़ रही थी, अजीबोगरीब तरह से। उसको देख के इनको लगता है कि हम कोई भूतिया फिल्म में घुस गए हैं, क्या सच में भूत, इनको समझ में नहीं आता है। सौरभ बोलता है भागो यहाँ से बोलता है। और ये लोग दूसरी तरफ जहाँ टूटा हुआ था, उधर लकीली वो चुड़ैल नहीं थी, वहाँ से वो भागना चालू करते हैं और बाहर भाग के निकलते हैं। बाहर भाग के तो निकल गए, लेकिन जब कुछ दूर बाद जाने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो रोहित है वो नहीं है, सिर्फ अंकित और सौरभ ही है। ये बहुत तेज घबरा जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, कि क्या करे समझ में नहीं आ रहा, बहुत तेज। लेकिन कि जाने की उधर हिम्मत भी नहीं, क्योंकि अभी भी पायल की छन छन और जैसे चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये भागते हुए अपने गांव की तरफ जाते हैं, गांव के लोगों को बुला के लाते हैं। अब तो मजबूरी है, बोलना ही पड़ेगा हम कहाँ गए थे। और थोड़े बहुत बस्ती के लोग उठाने की कोशिश करते हैं, बस्ती के लोग उठते हैं, गाँव के लोग थोड़े बहुत आते हैं और कुएँ के पास जाते हैं तो रोहित कहीं मिलता ही नहीं है। कुएँ के अंदर टॉर्च मार के सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं, रोहित मिलता ही नहीं है। और पूरे 3 दिन बाद रोहित का शरीर कुएं में तैरता हुआ मिलता है। 3 दिन तक वो कहाँ गायब था किसी को नहीं पता। ये जो घटना घटी ना, सौरभ और अंकित की रूह को कपा देने के लिए बहुत काफ़ी थी, यानी कि पूरे गांव तक को कपाने के लिए भी काफ़ी थी, पूरे बस्ती वाले लोग। उसके बाद तो और लंबा दीवार खड़ी कर दिया उस कुएं के पास, और कोई भी इंसान उस लाल कुएं के पास नहीं जाता है। और आज भी सौरभ अंकित को पछतावा है कि हमारा दोस्त हमारी वजह से ख़त्म हो गया। वो जो कैमरा था उसको वापस करते, उसको पैसे भी देते हैं, लेकिन आज भी इन दोनों का दिमाग उतना ठीक नहीं है। कई बार रात में चीख चिल्ला के डर के उठ जाते हैं। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो अंकित है ना, उसकी बहन साक्षी ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा, वो एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन भी मिल गया सीख नोट के साथ। अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।